मुझे बताएं कि आप कैसे सहयोग करना चाहते हैं। हाँ, आपकी शर्तें क्या हैं? कीमत बनाओ। मैं वास्तव में सब कुछ करता हूँ। क्या यह सब पैसे के बारे में है? मैं वापस आ गया हूँ। मुझे लगा कि आप घर नहीं हैं। मैं और कहाँ हो सकता हूँ? मैंने आपके कंप्यूटर पर नाटक देखा। आप अपनी आंखें बंद करते हैं। इसे बंद करें। कंपनी की संपत्ति के अवैध हस्तांतरण के लिए लुयान का गड़ा। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अजी, मुझसे शादी करो। 10 साल पहले तुम थे। अब तुम भी। मैं जीवन भर तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये मौका देंगे? मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी थी। मैंने कहा था कि मैं वैन वान से संपर्क करना चाहता हूं। ये वैन के समूह चिकित्सा उपकरण खरीद के लिए है। मुझे अब आपकी कहानी पर विश्वास नहीं है। पहले भी किया था अपराध। आपने मुझे सुना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता। मैं उसकी तलाश में हूं। मैंने उसे मेरी मदद करने के लिए कहा। मदद करें। मैं अपने हाथ में सभी समानता रखना चाहता हूँ। सब आपके लिए स्थानांतरित। यही उनके सहपाठी करते हैं। मैं 90% से अधिक इक्विटी रखता हूं। सब आपके लिए स्थानांतरित। लेकिन मुझे कंपनी की किताबों में उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा है। ये मेरी पूरी संपत्ति है। कितना ईमानदार है। वे वे। एक बार मैं गरीब लड़का था। कोई मुझसे बात करना चाहता है, केवल आप। मेरे साथ चलने का कोई अफसोस नहीं। मैं बहुत आभारी हूं और बहुत प्रभावित। मेरे पिता एक अविश्वसनीय है। मेरी मां जल्दी चली गई। मुझे उनके व्यक्तिगत कंप्यूटर खाते पर याद है। तुम मुझे इस दुनिया में। मैंने देखा है, पानी शायद यही हाल है। मैंने उसके अपराध के प्रमुख सबूत की पहचान की। मैं चाहता हूं कि आप इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव पर डेटा कॉपी करें। मुझे दे दो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। मुझसे शादी करो। वह अपने सबसे प्रिय पैसे को मेरे साथ बांटने को तैयार है। शायद उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। रुको। मैं फिर से पुष्टि करता हूँ। कोई जवाब नहीं दे रहा। इतनी रात को कौन संदेश भेज रहा है? परेशान करने वाला फोन। हाँ, जब मैं अंदर आया था। तुम बेचैन लग रहे थे। क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं। अच्छा है, कल तुम्हें बाहर खाने पर ले जाऊंगा और फिर शादी की अंगूठी और शादी की ड्रेस खरीदने चलेंगे। आखिरकार ये तुम्हारी पहली शादी है। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लुयान। क्या हुआ? तुम थोड़ा उदास लग रहे हो। चिंता मत करो। हम हमेशा साथ रहेंगे। लुयान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
वेवी, मुझे माफ कर दो। वे सब मुझे मजबूर कर रहे थे। माफ करना। आपका कॉल अस्थायी रूप से नहीं जोड़ा जा सका। कृपया बाद में कोशिश करें। मैं लुवे के घर गया था। उसके पड़ोसी ने कहा कि उसने बड़ा कर्ज लिया है। अब वो कर्ज से बचने के लिए इधर-उधर भाग रही है। इसलिए उसके पास घर वापस खरीदने के लिए पैसा था और 4 लाख निकाल सका। यह लुवे का पैसा था। तो वे कर्ज के दस्तावेज शायद रुयान ने उसे धोखे से साइन करवाए थे। मैं सोच रहा था कि यूएसपी मिलने पर मैं उस पर मुकदमा कर सकता हूँ। अब तो व्यक्ति भी नहीं मिल रहा। तो तुम यहाँ हो। किन साहब, आपको इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी से कुछ बातें करने आया हूँ। तुम्हारे इस तरह से लगता है कि वह तुम्हारी पत्नी है। क्या तुम लुवे को नहीं ढूंढ पा रहे हो? तुम हार गए। तुमने मुझे जो चीज जांचने को कहा था मैंने जांचा। मुझे वो डॉक्टर मिला जिसने लुवे का निदान किया कि वो विकृत भ्रूण है। उसने लुयान से पैसे लेकर झूठ बोला था। तो वह है। इसलिए लुयान ने झूठ बोला था। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। वो नहीं चाहता था कि लुवे बच्चे को जन्म दे। उसने उसे धोखा दिया और उसे खुद गर्भपात करने के लिए मना लिया। नराधम। क्या लुओवेई अभी तक नहीं मिली है? अब सूदखोर और संबंधित अधिकारी सब उसे ढूंढ रहे हैं। हाल ही में बड़ी रकम के अवैध नकदीकरण के मामले जिनमें शामिल लोग अभी तक लापता है। पुलिस पूरी ताकत से संबंधित लोगों को गिरफ्तार करने में जुटी है। असल में वह शुरू से अंत तक सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था। मुझे पता था तुम यहीं होगी। हम तीनों के स्कूल के पुराने जगह पर मत आना। ये पैसा मैंने नहीं उधार लिया। तो फिर मुझे क्यों चुकाना पड़ रहा है? तुम मुझे क्यों दबाव डाल रहे हो? ये बात तुम पुलिस को समझाना। तुम सब धोखेबाज हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। इस दुनिया में अब कोई चीज नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। सब खत्म हो गया। वेई वेई, क्या तुम अपने बच्चे के लिए न्याय नहीं चाहती? ये तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। सब कुछ सामान्य है। उसने जो विकृत भ्रूण की बात कही थी वो बिल्कुल गलत है। अगर तुम खुद को मार लोगी तो उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। भ्रूण पूरी तरह से सामान्य है। क्यों? ये बच्चा उसका भी है। उसने ऐसा क्यों किया? वेई वेई, लुयान ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया है। देखो लुयान, ये लड़का बहुत तेज है। मैं नहीं मानती। तुम्हारी सगाई में मैं मुख्य मेज पर बैठूंगी। तुम्हारी शादी में मैं एकमात्र सहेली बनूंगी। मैंने उसे हाँ नहीं कहा है। अंगूठी उसने मुझे जबरदस्ती पहनाई है। आगे के दिन बहुत लंबे हैं। मुझे उसे धीरे धीरे परखना होगा। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? यहाँ हवा बहुत तेज है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब ग्रेजुएशन हो गया है। इतने सारे जोड़े अलग हो रहे हैं। लुयान ने इस समय शादी का प्रस्ताव दिया। ये बहू, अगर मैं पा सकता हूँ। मेरे प्रेमी को इतना अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छे हो। होना चाहिए। अगर मैं शादी कर लेता हूँ मैं अब तेरी दासी नहीं बन सकती। आप देखते हैं, आप अभी भी अपना मुंह बंद रखते हैं। आप उससे शादी करने के लिए उत्सुक हैं। चिंगचिंग वास्तव में बड़ा है। मैं वास्तव में अपने बाकी जीवन के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। आप और लुयान एक ही देश से हैं। वह रह सकता है। क्यों नहीं कर सकते? दवा पेशेवर प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। मुझे डर है
कि मैं यहाँ एक संतोषजनक नौकरी नहीं मिल सकती। कैसे आप क्यों में काम करने के लिए? सच में कि आप में से बहुत तुमसे कोई वादा है? वही आप सबसे अच्छे दोस्त हैं जो मैंने कभी किया है। मुझे आशा है कि आप अपने पूरे जीवन में मेरे साथ रह सकते हैं। इसके बाद क्या मैं तुम्हारे जैसा कोई हो सकता हूँ? होगा। इन सभी वर्षों के बाद ध्यान से मेरे साथ रहें। बस एक ब्यूरो स्थापित करने के लिए है। मुझसे सब कुछ छीन लो। क्या यह सही है? मेरे मन के नियंत्रण में। आप मुझे एक साथ दवा कर सकते हैं। कभी खुद से पूछा, क्या यह वास्तव में आप करना चाहते हैं? या लुयान ने तुम पर अपनी इच्छाओं को थोपा? प्रेम के सामने लोग अंधे हैं। कभी था मेरे, अब तुम हो। अपने आप को प्यार करते हैं। मुझे भी धकेला में। तुम ठीक हो? मैं आपको आसानी से जाने नहीं दूंगा, इसलिए आप अपने जीवन को इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। केवल जीवित आशा कर सकते हैं। तुम अकेले क्यों आए? अब वो लुनिया से घिरा हुआ है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें आत्महत्या के लिए? यह सब ठीक नहीं है। अगर आपके साथ कुछ होता है, मैं अपने पिता को कैसे बता सकता हूं? ठीक है, ठीक है। वान वान, एक बात है जो मैं तुमसे बहुत समय से पूछना चाह रहा था। उस साल की वह मेडिकल दुर्घटना, क्या उसमें और कुछ छुपा हुआ है? तुम्हें कुछ अजीब लग रही हो। अगर यह सिर्फ एक साधारण सर्जरी की असफलता होती तो मैं कभी भी आत्महत्या का विचार नहीं करता। मुझे वास्तव में नहीं पता, अगर उस समय तुम नहीं होती, मैं कैसे जी पाता। तो जूचिंग जी, तुम मुझे वादा करो कि तुम उसे बदनाम कर दोगी। बेटा, मैं कह रहा था कि तुम और लुओ वेई कैसे हैं? मैंने सुना है कि उस पर बहुत सारा कर्ज है और वो कर्ज से बचने के लिए भाग रही है। उसने तुम्हारे लिए इतनी बार गर्भपात करवाया है। क्या उसके बाद भी वो गर्भवती हो सकती है? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की औरत से तुम जल्दी से जल्दी संबंध तोड़ लो, समझे? बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारी वर्तमान प्रेमिका वैन डीन की बेटी है। मैं कह रहा था कि तुम मेरे बेटे हो। जब भी समय मिले उसे मेरे पास ले आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वैन डीन की बेटी कैसी दिखती है। बात मत करो, मोड़ो।
लुयान। हेलो। हेलो वान वान, तुम्हें पूरा दिन कहीं नहीं देखा। तुम कहाँ गई थी? मुझे कुछ काम था, दोस्तों के साथ बाहर गई थी। तो क्या तुम अभी अकेली हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ बेटा? वेन डीन, आज की कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार थी। मैंने बहुत कुछ सीखा। शुक्रिया शुक्रिया। वेन डीन, नमस्ते नमस्ते। आप कौन है? मेरी प्रेमिका की सर्जरी आपने की थी। आज विशेष रूप से आपको धन्यवाद देने आया हूं। कुछ छोटे उपहार लाया हूं। नहीं नहीं, माफ करना। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, कुछ याद नहीं रहता। ये मेरी प्रेमिका है। आपके इलाज से वो बहुत अच्छी हो गई है। संयोग से वो भी आपकी तरह वैन है। वाह, क्या संयोग है। मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा काम है। मैंने अपने पिता को संक्षेप में बताया। मैंने अपने पिता से मेडिकल ब्यूटी उपकरण के बारे में पूछा। मेरे पिता ने कहा कि खरीदारी की योजना को टालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अभी तक नहीं हुआ क्या? माँ चेंगचेंग। मैं उससे नहीं रहना चाहती, चाहे वह कहीं भी जाए। मैं उससे नहीं रहना चाहती। क्या आपने सोच लिया है? मेरी पत्नी मेरे साथ वापस नहीं जाएगी। क्या तुम्हारे साथ रहेगी? माँ, मैं एक दिन या दूसरे लुयान से अलग ही होने वाला हूँ। थोड़े समय बाद मैं केके को विदेश ले जाने की योजना बना रहा हूँ। आप हमारे साथ नहीं आएंगी? मेरी पत्नी को तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए? तुम कौन हो बताइए? यिंगजी, आप सोच लीजिए। अब आपकी उम्र कितनी हो गई है? आप अभी भी तलाक चाहती हैं? क्या आप सचमुच इस बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करती है कि वो आपकी बाद देखभाल में करेगा? जब आप चल नहीं पाएंगी, फिर भी आपका साथी ही आपकी देखभाल करेगा। छोड़ो जी। आप यह तो अच्छा करेंगी कि माँ को आपकी देखभाल करने न दें। आप। हाँ। हाँ, पहले मैं गलत था, लेकिन हमने पूरे जीवन का अधिकांश समय एक साथ बिताया है। ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से आपको मुझसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ वापस चलिए। चलो। माँ, आप सोच लीजिए। इतनी गंभीरता से क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम आ गई हो, बैठ जाओ। मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या अच्छी खबर है? मेरे पिता के दोस्तों के पास कुछ स्पा हैं। वे मेडिकल उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि उनकी मांग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लाभ पर्याप्त है। तो चाचा कैसे मेरी मदद करेंगे? क्यूंगचेंग पहाड़ी। मेरे पिता वर्तमान में यहाँ छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि वे हर किसी की मदद नहीं करते, लेकिन अगर दामाद की मदद की बात हो तो वे जरूर मदद करेंगे। मुझे पता है कि आप और जूजेंग अभी तक तलाक नहीं करा चुके हैं। आपको बस इस बात का नाटक करना है कि आप मेरे साथ शादी करने का प्रस्ताव देते हो, ताकि वह आश्वस्त हो जाए। शायद यह बात बन जाए। लेकिन एक शर्त है। जब तुम मुझसे शादी का प्रस्ताव करोगे, तुरंत उससे तलाक ले लेना। ठीक है, मैं मान जाता हूं। और हाँ, मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? 5666। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। सरप्राइज? मैं भी तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। लुयान, तुमने मुझे जो कुछ भी करवाया, मैं उसका 100 गुना वापस करूंगा। लुयान।
तुम कैसे? मैं क्यों नहीं हो सकता? ये होटल तुम्हारा नहीं है। मैं जहां चाहूं रह सकता हूं। भाग जाओ, लुयान ने मुझे देख लिया, कोई बात नहीं, वापस कर दो। क्या तुम अपने अपराधी बेटे के साथ जेल जाना चाहते हो? तुम बेशर्म औरत! तुमने वैन डीन की बेटी बनकर मेरे बेटे को धोखा दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा परिवार कमजोर है? पेन ड्राइव मैंने ड्राइंग रूम की किताबों की अलमारी में रखी है। पासवर्ड है 1226। अब जाकर मुझे पूरी तरह समझ आया। इतने सालों से मैं किस तरह के आदमी से प्यार कर रही थी। जूचिंग, मुझे माफ कर दो। मैं जो कुछ भी करूंगा उसकी कीमत चुकाऊंगी। निकालो। वह यहाँ कैसे? वेनवान ने उसे किंगचेंग पहाड़ों पर ले जाना था ना। अब और मूर्ख मत बनो। तुम अभी अपराध कर रहे हो। मैंने तुम्हें कम आका था। तुम्हें लगता है मैं इतने सालों से खुशी खुशी तुम्हारे साथ रह रहा था। तुम आराम से मजे ले रहे थे मेरी देखभाल और प्यार का। हर दिन घमंड से चलते थे। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? निकालो। क्या यह तुम्हारे अपराध का कारण है? तुम्हें लगता है तुम बेचारे हो क्योंकि तुमने खुद अपनी प्रकृति को दबाया। एक परफेक्ट इंसान बनने के लिए तुमने मुझसे संपर्क क्यों किया और इतने सालों तक एक अच्छे पति और पिता का नाटक क्यों किया? तुम सबसे बेहतर जानते हो। निकालो। सपने देखना बंद करो। ले आओ। लुयान, हाथ छोड़ो। कुछ नहीं हुआ ना? चोट तो नहीं पड़ी? कुछ नहीं हुआ? मम्मी, मैंने जो चीज ढूंढने के लिए कहा था वो मिली क्या? मम्मी, आपको मेरी एक मदद करनी होगी। क्या एक नाटक करना है मेरे साथ? लुयान की ये प्रवृत्ति किसने सोचा होगा? वेन बेचारी बहुत दुखी है। अरे वॉनवन, लुयान तुम्हें ढूंढ गया है, जल्दी से भागो। मैं सुरक्षित हूँ, तुम कैसे हो? मेरे साथ सब ठीक है, तुम जल्दी से भाग जाओ। तुमने मुझे क्यों झूठ बोला? तुम दूसरों के लिए तीसरे नंबर की औरत क्यों बनी? मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वॉन, वैन वैन को मैंने अपने साथ ले लिया। तुम मुझे और मत ढूंढो। मैं तुम्हें उसे नहीं मिलने दूंगा। मैंने वेन के फोन पर एक वीडियो भेजा है। ब्लर लगा हुआ है पर तुम समझ सकते हो। कंपनी का फैक्चुअल मालिक बदल चुका है। मैं ऋणी नहीं हूं। सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। मुझे अब फोन मत करो, ठीक है? मुकदमा करो। देखते हैं कि अदालत क्या कहती है। वंघाओ, तुम क्या करने वाले हो? मैंने वैन वैन के साथ सब कुछ साफ कर दिया। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। शाम की फ्लाइट से मैं विदेश जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदा रहना है तो बकवास मत करो। वंघाओ, तुम गलत काम मत करो। इस रोंग चेंग होटल में हर जगह कैमरे लगे हैं। वंघाओ, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? यहां कोई कैमरा नहीं है। तुम धीरे रहो। वैन वैन के साथ मेरे सारे रिश्ते गलतफहमी थे। वो मुझसे प्यार नहीं करती, मैं उससे प्यार नहीं करता। तुम चिंता मत करो, मेरी शाम को 4 बजे की फ्लाइट है, मैं जा रहा हूं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तो बिल्कुल नहीं करता। तुम एक जानवर हो। रुको रुको। यहां 4 मिलियन है, सब तुम्हारा है। वैन वैन भी तुम्हारी है। तुम पहले जेल गए हो ना? इन पैसों से घर खरीद लो और वैन वैन के साथ खुशी से रहो। ये कितना अच्छा होगा।
तुम अभी भागना चाहते हो। मैं अगर इस जान को दे दूं तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। लुयान, तुम सही हो ना? वेवी, मेरा सिर चक्कर आ रहा है, मुझे दम लेने की जल्दी है। मैं तुम्हें वहां ले जाकर आराम कराता हूँ। लुयान, क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार कॉलेज में आए थे? सबने मुझे नकार दिया था। उन्होंने मुझे छोटे शहर का बदशगुन बताया था। सिर्फ तुमने मुझे नकारा नहीं। तुमने कहा कि मैं सुंदर लगती हूँ। तुमने मुझे सौंदर्य प्रसाधन सिखाया, मुझे सुंदर कपड़े और बैग खरीदे। मुझे पता है कि वे नकली थे, पर उन्होंने तुम्हारी पूरी मेसोड़ी खा ली। तुमने इन जूतों को मेरे लिए खरीदने के लिए 1 महीने तक सिर्फ रोटी खाई थी। और तुमने कहा कि मैं किसी शहरी लड़की से भी ज्यादा सुंदर हूँ। तुमने कहा कि तुम मुझे बड़े घर में रहने के लिए बनाओगे। उस समय मैंने कसम खाई थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या तुम मुझे अस्पताल ले जा सकते हो? क्या तुम्हें पता है उन ऋण पुरुषों के तरीके? अगर तुम मुझे पहले की तरह प्यार करोगे तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकती हूँ। पर तुमने मुझे ठगा क्यों? तुम्हें पता था वह मेरी आखिरी मौका मां बनने का था। तुम्हें पता था कि मुझे ये बच्चा कितना चाहिए था। जब तुमने मुझे गर्भपात कराने के लिए ठगा, क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझे सोचा? लुयान, क्या तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था हम हमेशा एक साथ रहेंगे। खाओ, खाओ, अपना मुंह खोलो। खुद भोजन नहीं कर सकती? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर पता होता, तुम लुवे के साथ मर गई होती या फिर वंघाओं के साथ जेल में खाना खाती। तुमने मुझे परेशान करने से अच्छा होता। मैंने तो अपने 8 पीढ़ियों का बदशगुन खाया है। मेरे बेटे को खिलाओ, खिला के मुझे खाना बनाओ। मैं मांस खाना चाहता हूं। मेरे पास तुमसे कुछ कहना है। हमें कहने के लिए कुछ नहीं है। एक महिला के रूप में तुम अगर बच्चा भी नहीं दे सकती तो तुम्हारा इस दुनिया में जीने का क्या मुख्तार है? तुम मुझे पीटती हो। लुआ, तलाक समझौता। तुम क्या करने वाले हो? मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। प्यारे डॉक्टर ने कहा है कि आज पट्टी हटाई जा सकती है। माँ, दादी, के दीदी, प्यारे जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन की शुभकामनाएं।
चलो एक साथ फोटो खींचते हैं। ठीक है, 3, 2, 1। चीज। लूसर, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह नहीं है क्या? तुम्हारे पास मेरे साथ रहने की ताकत कैसे है? मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति बिना वजह पागल हो जाती है। उसे क्या पता रोमांस क्या होता है। पत्नी, 5वीं सालगिरह मुबारक। 5 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ ये साधारण चांदी की अंगूठी खरीद सकता था। आने वाले जीवन में मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ वापस दूंगा। लूसर, सच में तुम हो लूसर? आओ, क्या संयोग है, मैं परिचय कराता हूं। ये तुम्हारी गुरुमाता शूचेंग है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। ये मेरी पिछले साल की छात्रा लुलू है। गुरुमाता, तुम बहुत सुंदर हो। क्या मैं तुम दोनों की फोटो ले सकता हूँ? आओ, लुलू, हम जाने वाले हैं। वह मेरा दोस्त अंदर खाना खा रहा है, मैं पहले उनके साथ खाना खा लेता हूँ। पत्नी, देखो आज रात का चांद कितना सुंदर है। आज सुबह मेरे पीछे इस पुल पर एक महिला पानी में गिर गई, संभवतः आत्महत्या की कोशिश की जानकारी के अनुसार। ये महिला शू ग्रुप की चेयरपर्सन शूचेंग है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार शूचेंग को मानसिक बीमारी होने का संदेह है। ये पागलपन वाकई लोगों को मार डालता है। किसी अंधे ने उसे बचा लिया। बच्चा अभी बेहोश है, तुम कम बोलो। हमारा परिवार हर दिन जीवन और मृत्यु की तलाश में है। ऐसी बेटी के लिए कोई आशीर्वाद नहीं, तलाक होना चाहिए। मैं जोक्सचिंग नहीं दूंगा। मेरी पूरी जिंदगी उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम मुझसे लड़ते हो। आप बच्चे को कैसे मारते हैं? उठो, आप बच्चे को किस मत दिन मार। इस मनोरोगी का इंतजार कर रहे हैं? आप संतुष्ट होंगे अगर हम अपने पूरे परिवार को मार देंगे। पिताजी, चलो यहां मत लड़ो, चलो वहां बात करते हैं। मैं उसे बताऊंगा कि क्या हो रहा है। पापा को एक ब्रेक की जरूरत है। प्रारंभिक ड्र। लू, जन्मदिन मुबारक। धन्यवाद ड्रेयू, मुझे अभी भी अपना जन्मदिन याद है। आपका स्वागत है। टेबल पर कॉफी।
मुझे वह पसंद है जो आपने मेरे लिए बनाया है। मेरी प्रेमिका भी करना चाहते हैं, लेकिन आपका नंबर एक नियुक्ति करना बहुत मुश्किल है। क्या मैं उसके लिए एक नंबर जोड़ सकता हूँ? क्षमा करें, हमारे अस्पताल के नियम। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप संपर्क जानकारी को निजी में नहीं छोड़ सकते। आप हमारे फ्रंट डेस्क के साथ एक नियुक्ति कर सकते हैं। बहुत सुंदर है, लेकिन उनकी संख्या आज तक विशेष रूप से कठिन है, तो मैं उसे करने के लिए कहना होगा। यह अच्छा है। टीचर, मैं रात के खाने के लिए घर कब जा सकता हूँ? किसी भी समय। यहाँ घर से ज्यादा रोमांचक नहीं। सुंदर माँ की माँ। उसके पास एक हीरे की अंगूठी है। ये मूल रूप से आपके लिए खरीदा गया था। गुरुजी, आप वास्तव में खेलते हैं, लेकिन उसके पिता आपके महान नहीं हैं और आप एक ब्रेक लेने के लिए तैयार हैं। इस छोटी पत्नी की पत्नी। क्या महान? मैंने सब कुछ अपने आप से, किसी और के साथ नहीं। मेरी चोट अब गंभीर नहीं है। निर्वैन को संभाल सकते हैं। आप हाल ही में अधिक बार बार कर रहे हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द अपने परिवार के साथ संवाद करें और सभी सुरक्षित। पत्नी। पत्नी, आप जाग रहे हैं। मुझे मत छुओ। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें और वो लुलू को देखा। लुलू? तुम्हारा मतलब है वो जो अभी मेरे पास थी, मेरी छात्रा लुलू? उसे क्या हुआ? लुयान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें फिर से भ्रम हो रहा है? तुम ऐसा करो, मुझे 1 मिनट दो। पहले बैठो और शांत हो जाओ। ठीक है, बस 1 मिनट। तुम बैठो, मेरा इंतजार करो। मैंने अभी ऑपरेशन थिएटर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है, देखो। पत्नी, देखो। लू शिक्षक, मुझे लगता है कि प्रोफेसर झाओ ने मेरी नाक का आकार सही नहीं बनाया। मुझे तो लगता है ये नाक तुम्हारे चेहरे के साथ बहुत मेल खाती है। और फिर तुम अचानक अंदर आ गए। पत्नी, 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 पत्नी। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुमने हाल ही में ठीक से आराम नहीं किया?
कोई बात नहीं। लू, डॉक्टर आपकी शाम 3:30 बजे की मीटिंग को टालना चाहिए। तो टाल दो। टालने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, मरीज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं कहता हूँ लुयान, तुम इस मानसिक बीमारी की वजह से रोज काम में बाधा नहीं डाल सकते पापा। शूचेंग को अभी आराम की जरूरत है। तुम यहाँ उपद्रव मत करो, जल्दी वापस जाओ। पता नहीं कितने जन्मों का बुरा कर्म था जो ये अशुभ साथ मिला। पापा, आप और मत कहिए। भले ही शूचेंग बीमार हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। मैं वाकई ठीक हूँ। तुम अपने काम पर जाओ। तुम्हें दवा ठीक से लेनी है। तो मैं चलता हूं। पापा, आप अचानक यहाँ क्यों आए? मुझे 10,000 रुपए भेजो। फिर से 10,000 रुपए। तुम क्या करोगे मत पूछो। मुझे भेज दो। ठीक है, बाद में भेज दूंगा। पत्नी, तो मैं चलता हूं। वर्तमान स्थिति के अनुसार दवा समय पर लेनी है। इलाज के साथ सहयोग करो पत्नी। तुम्हें दवा समय पर लेनी है, तभी भ्रम की स्थिति में सुधार होगा। घर पहुंच गए। धीरे धीरे। माँ, के माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वे सभी कहते हैं कि माँ बीमार है। पापा भी कहते हैं कि माँ बीमार है। माँ अब बहुत बेहतर है। यह है। जब तुम बीमार थीं, लुया ने बच्चे को नर्सरी में दाखिल करवाया। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या? मैं दवा लेकर आता हूँ। मेरी पोती अमीरों के नर्सरी में क्यों नहीं जा सकती? घर में इतना बड़ा व्यवसाय है, अमीरों के नर्सरी की फीस नहीं दे सकते। लेकिन अब तो दाखिला हो ही गया है। अगर तुम लोग बच्चे को ले जाने नहीं आ सकते, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। तो ये बीमारी है। हर समय लड़ने मरने की बात करते हो। मुझे डर है कि तुम केके को चोट न पहुंचा दो। मैं माँ, टीचर ने कहा बच्चों को धूप में खेलना चाहिए ताकि स्वस्थ रहें। माँ को भी। ठीक है। माँ तुम्हें बगीचे में धूप में ले जाएगी। हेलो पापा। लू, टीचर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अंदर आओ। लू, डॉक्टर फेस लिफ्टिंग इंजेक्शन के लिए आपकी मदद चाहिए। लू, टीचर, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। वैसे जूचेंग कैसा है? चिंता मत करो, वो बहुत बेहतर हो गया है। काटो। हेलो पापा, विदेश में कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तुम ग्रुप के डायरेक्टर के पद के लिए उपयुक्त नहीं हो। घर पर आराम करो, केके के साथ समय बिताओ। बहुत दिनों बाद मिले जूजू। तुम वापस कैसे आ गए? कुछ समय पहले मैं जू अंकल से अमेरिका में मिला। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं जू कंपनी चलाने में मदद कर सकता हूं। तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। 10,000, 90,000। भाभी वापस आ गई है। वापस आ गई हैं। देखो, मैं अभी जहां रह रही हूं वो कैसा है। देखो, इतना बड़ा घर, आराम से रहो। मैं अब ठीक हो गई हूं। तुम्हें पता है, मेरा बेटा जल्द ही चेयरमैन बनने वाला है। पापा, मैं ही हूं। वे यहाँ कैसे आ गए?
तुम इतनी देर से क्यों आई हो? कोई अनुशासन नहीं है। उसका दिमाग खराब हो गया है, लोगों को याद नहीं रहता। ये तुम्हारे चाचा है, तुम्हारी बुआ चाचा जियांग यांग। रसोई में तुम्हारी ताई है। मेरा मतलब है, वे मेरे घर में कैसे आ गए? अब बच्चों की छुट्टियां हैं, मैंने उन्हें बच्चों को शहर में घुमाने के लिए बुलाया है। होटल में रहने में पैसे खर्च होते हैं, घर इतना बड़ा है, उनके रहने के लिए काफी है। वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे, 1 हफ्ते में चले जाएंगे। के कहा है? लो खाओ। बेटा, तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया? उन्होंने मेरे चेहरे पर पेंट किया और मेरे खिलौने छीन लिए। तुम इतने नाजुक क्यों हो? वो अक्सर नहीं आता। हुज़ी-एर हुआ। जो खिलौना पसंद हो ले लो, अपने घर की तरह महसूस करो। चलो चलते हैं। तुम क्या कर रही हो? रसोई में जाओ और ताई की मदद करो। झांग भाभी कहाँ है? नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्हें निकाल दिया गया तो हमारा खाना कौन बनाएगा? ताई बना लेंगी, अपने लोग हैं। बाहर वालों को वेतन क्यों दे? रिश्तेदारों के सामने तुम मेरी इज्जत बिल्कुल नहीं रखती। घर में लोग आने वाले हैं तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रिश्तेदार मेरे बेटे के घर आ रहे हैं, मैं क्यों बताऊं? यह मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। तुम मेरे बेटे से शादी कर चुकी हो, तुम्हारी चीजें लू परिवार की है। मैं अब बीमार हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। मुझे परवाह नहीं है, मैं उन्हें एक रात के लिए ही ठहरा सकता हूँ। सब तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, तुम अच्छा व्यवहार जानो। क्या मुझे उनकी मदद की जरूरत है? मैंने कहा, मेरा बेटा ने इस पागल औरत से शादी कैसे की? मैं भी जानना चाहती हूँ, तुम्हारा बेटा मुझसे क्यों शादी करना चाहता था? अच्छा, इस पर बदला लेना है। अरे, अरे पत्नी, तुम्हारे पिता ने घर में बहुत लोग लाए हैं, बहुत गड़बड़ है, मुझे नहीं पता क्या करूँ। अभी तुम हेडफोन पहनो और थोड़ी देर आराम करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है। रायकी, मेरे पास एक नंबर 11 का ब्लेड खो गया है, जाके मुझे ले आओ। ठीक है लू सर। मम्मी, हमारी केके को आज बहुत अपमान हुआ है। फिर जब हम किसी और के घर जाएंगे तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और दूसरों की चीजें नहीं छूनी चाहिए, समझे? मैं तुम्हें साफ कर दूंगी। मम्मी, थोड़ी देर के लिए नीचे जाती हूँ, जल्द ही वापस आकर तुम्हें साफ करती हूँ, ठीक है प्यारा बच्चा? कैसे हैं सब रिश्तेदार बहुत दिनों बाद? बेटा, तुम तो हाल ही में चेयरमैन बनने वाले हो, इतने व्यस्त हो कि तुम्हारा घर आना कैसे हुआ? बड़ी मासी अभी भी इतनी जवान लगती है। जियांग की डिग्री पूरी हो गई होगी, बहुत बढ़ गया है, कैसा है? मैंने ही कहा था कि हमारे लुयान पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने तुम सब के लिए होटल बुक किया है, अपना सामान जमा करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। होटल क्यों बुक किया? घर में तो सब ठहर सकते हैं। तुमने एक्स्यूचेंग को बिना बताए घर में आकर रहना शुरू कर दिया। एक्स्यूचेंग क्या है? एक्स्यूचेंग ही इस घर का मालिक है, सब जिसमें मैं भी शामिल हूं, उसके आदेशों का पालन करना होगा। मैंने ही कहा था, तुम इस लड़की को लेकर अपने पिता को भूल गए। तुम्हें इतना पाला पोसा, जाओगे या नहीं? सामान जमा करो और चले लहसुन का मांस ले जाओ। चौथे भाई, लहसुन का मांस तो मुझे दिया गया था, इधर उधर ले जाने से थक नहीं जाओगे? न तो रहने दिया और नहीं लहसुन का मांस खाने दिया। चलो चलो। चलो चौथे भाई, सॉरक्रॉट के लिए मुझे सूप छोड़ दो। चौथे भाई, मैं साफ कर लेता हूँ। पत्नी, ये सब मेरी गलती है। मेरे पिता ने पहले ही मुझसे बात की थी, उन्होंने कहा था कि सान घर में मददगार के रूप में काम करेगी। मुझे लगा कि वो अच्छी है और बचपन में मेरा पालन पोषण भी किया है, इसलिए मैंने उसे इनकार नहीं किया। लेकिन इतने सारे लोग कैसे आ गए? ये सब मेरे पिता का दोष है, वे दिखावा करना पसंद करते हैं। ऐसा ही कुछ है। वास्तव में सान, वो अच्छी है
और काम भी तेजी से करती है। और उसका बेटा जियांगयांग, वो तुम्हारी कंपनी में नौकरी करना चाहता है, कुछ भी करने को तैयार है, सुरक्षा कर्मी भी। अगर तुम्हें लगता है कि वे दोनों विश्वसनीय हैं, तो उन्हें रख सकते हो। धन्यवाद पत्नी, धन्यवाद श्रीमान चेयरमैन क्षु। मैं अब क्षु चेयरमैन नहीं हूँ, मेरे पिता ने कहा। उन्होंने मुझे घर पर कुछ समय आराम करने को कहा है। क्षु का सारा संस्थान तुम्हारा है, चेयरमैन या नहीं ये तो बाहरी बातें हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम चेयरमैन हो या नहीं, मैं तुम्हारे स्वास्थ्य और खुशहाली की परवाह करता हूं। ठीक है पानी, मैंने तुम्हारे लिए पानी डाल दिया है। गोलियां खाना मत भूलना, मैं अभी नहाने जा रहा हूं। चार तो थे। मुझे गलती हो गई। ₹1 करोड़ का मामला है, मैंने कहा नहीं कि मैं नहीं चुका सकता। तुम लोग मेरे साथ बात करने में शिष्ट रहो। क्षु संस्थान मेरे पीछे है, क्या मैं ऋण चुकाने से इनकार करूंगा? तुम लोग ठीक से जांच करो, मेरी पत्नी के नाम कितना संपत्ति है। 1 करोड़ के अलावा 5 करोड़ भी चुका सकता हूँ। पति, तुम यहाँ कैसे हो? मेरी ताश की लत चढ़ गई है, मैंने सोचा तुम्हें परेशान करूंगा, इसलिए यहाँ खेलने आ गया। आज रात मेरा भाग्य बहुत खराब है, सिर्फ हार। मैंने गुस्से में 5 करोड़ के खुशहाल बीन्स चार्ज कर दिए। तुम अचानक जाग कैसे गई? पता नहीं, थोड़ा डर लग रहा था। चलो मैं तुम्हें वापस सोने के लिए ले जाता हूँ। पिता, आप यहाँ क्यों लेटे हो? ऐसा क्या है, फिर से सो गए? अभी उठे थे और सोफे पर सो गए। उठो उठो, कल रात जल्दी सोए थे, तुम्हें क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं? बोरिंग है। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। उठो उठो। मैं कमरे में सोने जा रहा हूँ, खाना भी मत बुलाना, भूखा मर जाओ। मैंने कहा था दवाएं बिना सोचे समझे नहीं लेनी चाहिए। विश्वास नहीं करते, क्या दवा है? माँ, दवाएं बिना सोचे समझे नहीं लेनी चाहिए। बिना सोचे समझे लेने से समस्या हो सकती है। यह तुम्हारी दवा है, मेरी है। उसकी हालत पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं थी। उसने कहा, तुमने जो हेल्थ सप्लीमेंट लिया है वह इम्पोर्टेड है और अच्छा असर करता है। खाने के बाद वह लगातार सो रहा है। बात करते समय भी उसकी बातें अजीब हैं। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। चार नहीं है क्या? मुझे गलत याद था। तुम्हारे पास ऐसी दवा कैसे है? इसका क्या मतलब है? इसमें हेलुसिनोजेनिक तत्व है। यह तुम्हें किसने दिया? क्या यह तुम्हारा वह बदमाश ससुर है? मैं अभी उससे हिसाब चुकता करने जा रहा हूँ। वीवी, तुम एक शिक्षित महिला हो, क्या तुम एक ग्रामीण बूढ़े से नहीं निपट सकती? अगर नहीं तो उसके बेटे से तलाक ले लो। तलाक? नमस्ते। वीवी वीवी, शादीशुदा आदमी को बहकाना क्या तुम्हारे माता पिता को पता है? क्या उन्हें तुम पर शर्म नहीं आती? क्या शूचिंग कायर है?
ऐसे मामलों में तुम एक गुंडे को बुलाते हो। तुम जैसे नीच लोगों से निपटने के लिए शूचिंग को खुद आने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारा सच्चा प्यार कितना मूल्यवान है। मत मारो, मत मारो। हालो 110 क्या? होटल में कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है। तुम बहुत हिम्मतवर हो, मेरा इंतजार करो। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। बदमाश। मत शरारत करो। क्या तुम ईर्ष्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं दिया। तो तुम लुलू उस लोमड़ी के साथ होटल क्यों गए? वो मुझसे इंजेक्शन लेने आई थी। तो जब उसने मेरी पुलिस कॉल सुनी तो भाग क्यों गई? क्योंकि उसकी दवा भा। तुम मुझे एक्सक्यूजिंग समझ रहे हो। इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल क्यों नहीं जा सकते? रूम लेकर इंजेक्शन लगवाने की क्या जरूरत है? मेरे प्यारे, थोड़ा सोचो तो। वो नर्स है, अस्पताल में बहुत लोग होते हैं। वो अस्पताल में कैसे लगवा सकती है? देखो, हर बार लगवाने के बाद वो मुझे पैसे ट्रांसफर करती है। सच में? हम इतने सालों से हैं, 10 साल हो गए। क्या इतना भरोसा भी नहीं है? तुम्हें पता है हम 10 साल से साथ हैं। हम 10 साल से साथ हैं और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये अंगूठी मैं तुम्हें बहुत पहले से देना चाहता था। क्या यह एक्सक्यूजिंग के सोशल मीडिया पर वाली नहीं है? एक्सयूचेंग के पास जो है, तुम्हारे पास भी होगा। मेरे दिल में तुम ही मेरी असली पत्नी हो। मैं अक्सर सोचता हूँ एक्सक्यूजिंग को तुम्हें सौंपना। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। एक्सयूचेंग की सारी चीजें जल्द ही हमारी हो जाएंगी। कुछ लोगों के पास जो जन्म से नहीं होता, वो जीवन भर नहीं मिलता। शायद। कुछ लोग जन्म से ही सब कुछ पा लेते हैं। वह लड़की देखो, वह मेरी कॉलेज रूममेट एक्सक्यूजिंग है। क्यू समूह की बेटी। हमारे रूम में बात करते समय उसने कहा था उसकी माँ की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। पिता विदेश में रहते हैं, इसलिए उसे परिवार का प्यार बहुत चाहिए। वह सच्चे प्यार की तलाश करेगी, पारिवारिक रिश्ते में फंसने से बचेगी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी है और इकलौती बेटी है। उसे सारी संपत्ति मिलेगी। मैंने इतनी मेहनत की थी एक्सयूचेंग को पाने के लिए। तुम भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उसने तुम्हें नौकरी भी दिलवाई। मैं भी उसके परिवार के संबंधों के कारण कदम दर कदम इस मुकाम पर पहुंचा। बस थोड़ा सा और हम सफल हो जाएंगे। इतने सालों से मैंने तुम्हारे प्यार, शादी, बच्चे होते देखे। मेरे सामने एक प्यारी जोड़ी बनकर रहते हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ एक दिन मैं होगा। मेरे दिल में सच में सिर्फ तुम हो। अगर मैं सच में बेवफाई करना चाहता तो तुमसे क्यों छुपाता? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। उस समय तुमने इतनी बड़ी मेडिकल गलती की थी। अगर मैंने पूरी ताकत से उसे सुलझाया नहीं होता, तुम आज यहाँ नहीं होते। ठीक है, ठीक है। पुरानी बातें मत करो। तुमने मेरे लिए जो किया है, मैं हमेशा याद रखूंगा। एक्सयूचेंग को अब चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। यह पद मैं जरूर लूंगा। अब से एक शू समूह लू समूह कहलाएगा। हाँ, एक्सक्यूजिंग को दवा के बारे में पता चल गया है। पत्नी, दवा लेने का समय हो गया है। पति, इतने समय से बिना रुके मुझे दवा लेने की याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह सब मेरा कर्तव्य था। बहुत अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूं।
नमस्ते। आपके शरीर में हेलुसिनोजेनिक दवा के अंश पाए गए हैं। मात्रा काफी है, लगता है लंबे समय से ले रहे हैं। धन्यवाद। इस मरीज मैंने आपका मेडिकल रिकॉर्ड देखा है जो दर्शाता है कि आपको मानसिक बीमारी है। अगर आपने स्वेच्छा से नहीं लिया है, हमें आपकी दवाओं की जांच करनी होगी। अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो अस्पताल को पुलिस को सूचित करना होगा। मैंने पहले दवा जांच करवाई थी। रिपोर्ट साथ नहीं है, लेकिन दवा मेरे पास है। एक ही अस्पताल में एक ही समय पर जांच करवाना बेहतर होगा। तो कृपया मेरी जांच फिर से करवा दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं जल्दी करूंगा। आपके पास यह दवा कैसे आई? इसमें हेलुसिनोजेनिक तत्व हैं। उसने खुद ले ली और खा ली। खाने के बाद सोता ही रहा। जीने का मतलब नहीं पत्नी, दवा लेने का समय हो गया है। ये सिर्फ एक सामान्य नींद की दवा है जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज में मदद करती है। कहीं गलती तो नहीं हुई? नहीं, यह वही दवा है जो मैं रोज लेता हूँ। आते समय थकान महसूस हुई, ठीक है। अनुकूलन कर रहा हूँ। ये मुख्य रूप से यात्रा बहुत लंबी है। यिंगसी बहन, तुमने बहुत अच्छा काटा है। जवानी अच्छी होती है। तुम कितनी लंबी हो? मेरी असली ऊंचाई 1 मीटर 78 है। तीसरी बहन, इधर रखो, इधर रखो। मैंने कहा यिंगजी 2 सेब धो दो। माँ, कितना? 1 मीटर 78। केके कहा है? असली ऊंचाई 1 मीटर 78। केके को मैंने किंडरगार्टन छोड़ दिया है। चेंग चेंग। थोड़ा स्ट्रॉबेरी खाओ, ताज़ा तोड़ा हुआ है, आओ। माँ तुम बैठो। खाओ, पालन पोषण बहुत अच्छा है। देखो जियायांग कितना आज्ञाकारी है। कुछ लोगों की तरह नहीं, स्वार्थी अपने लोगों को बाहरी समझते हैं। बेटा पैदा करना अच्छा होता है, अफसोस हमारे लू परिवार को वो सौभाग्य नहीं मिला। जियांग ज्यादा खाओ। ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ। रास्ते में बहुत जाम था। मैं कैसे खरीद सकता हूँ? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया है। यह बॉयफ्रेंड तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मेरा घर कंपनी से सिर्फ 200 मीटर दूर है। गाड़ी चलाना संभव नहीं। रोज गैराज में धूल खाती है। क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? तो तुम्हें पहले ही मुझसे प्रार्थना करनी चाहिए। तब हमारे केके को तुम्हारे फूल बच्चे बनने देना। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन शादी जैसी चीज, समय भी तो देखना पड़ता है। हाँ, मेरी बात छोड़ो। तुम्हारी दवा की जांच कैसी चल रही है? दवा की बात तुम जानते हो। तुम लोग जल्द ही तलाक ले लोगे ना? जांच चल रही है। तुम बिल्कुल प्यार में अंधे मत हो जाना। ऐसी चीजों की जांच के बाद जो होना चाहिए वही होगा। बिल्कुल नरम मत होना। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है, मेरे शरीर में हेलुसिनोजेनिक दवा है, लेकिन दूसरी दवा जांच में कहा गया कि सब सामान्य है। क्या किसी ने लुयान को बता दिया? इसलिए लुयान ने दवा बदल दी। लेकिन यह सब जानने वाला सिर्फ लुओवेई। लू टीचर, आपके साथ चुपके से रिश्ता रखने में बहुत जोखिम है। आपकी पत्नी से बचना है और आपकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड से भी बचना है। आखिरी बार जब ऑफिस में थे, आपकी पत्नी ने हमें पकड़ने का एक अच्छा मौका खो दिया। आपने निगरानी की सामग्री बदलकर उससे बच लिया। अच्छे कामों में देर लगती है। ये सूचना मिली है कि क्षु समूह के अध्यक्ष क्षु चेंग ने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष का चयन अभी तक घोषित नहीं किया गया है। मेरे ससुर मुझ पर भरोसा करते हैं। अस्पताल के उच्च स्तरीय अधिकारी मुझ पर भरोसा करते हैं। इस अध्यक्ष पद को मैं हासिल करने के लिए तैयार हूं। आप इंतजार करो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा।
देखो, तुम्हारी ये छोटी कमर नन्ही बीवी जैसी लगती है। उम्र बढ़ने का बिल्कुल पता नहीं चलता। शरारती आदमी, मैं यंगजी बहन से 2 साल बड़ी हूँ। ऐसा मत कहो। नमस्ते, क्या ये लुयान लू जी का घर है? क्या काम है? हमारी कंपनी का वार्षिक समारोह है। हम पुराने ग्राहकों को उपहार देने आए हैं। क्या पैसे चाहिए? कहीं ये धोखा तो नहीं? लू जी हमारे पुराने ग्राहक है। ये मुफ्त है, पैसे नहीं लेना मुफ्त है। दे दो। तो हम आपको और नहीं परेशान करते। ठीक है, धीरे से जाना। मुफ्त है। देखो, ये क्या है? ये लोग कौन हैं? कोई नहीं। चलो माँ, दादी, वापस आ गया केके। मैंने तो कहा था अच्छा नहीं होगा। आप लोग मेरे घर क्यों आ गए? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जरूर चुका दूंगा। तुम लोग ऐसे क्यों? आज तो मैं बस दरवाजा देखने आया हूं। विदेशी कैसीनो के नियम तुम जानते हो। तुम्हारे पास अभी 15 दिन का समय है। अगर अभी तक नहीं चुकाया तो फिर कहना मुश्किल होगा। अरे क्या हुआ? मैंने एचआर विभाग में नए अध्यक्ष के नाम देखे, वो आप नहीं है क्या? एक बात है जो मैंने आपको कभी नहीं बताई। मुझे लगता है कि लुयान ने किसी और से अफेयर किया होगा। और हो सकता है कि उसने मेरी दवाई में कुछ छेड़छाड़ की हो। मुझे इसका अंदाजा था। यही मेरे वापस आने का असली मकसद है। जल्दी मत करो, हम धीरे धीरे सब कुछ सुलझा लेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर यह बात सच है, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं हुई है। अगर इस समय तलाक लेते हो तो केके की कस्टडी नहीं मिल पाएगी। क्यों? मैंने इतनी मेहनत की है और एक बाहरी व्यक्ति ने मेरी जगह ले ली। वे मुझे बिल्कुल नहीं समझते। क्या वे मुझे मजबूर कर रहे हैं? शांत रहो, कुछ गलत मत करो। ग्रुप के डायरेक्टर नहीं चुने गए, लेकिन अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट तो मिल सकती है ना। मैं क्या गलत कर सकता हूं? एक्स्यूचेंग के साथ मर जाऊंगा। नहीं नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो। क्षु परिवार को खाली किए बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। पत्नी। तुमने शराब क्यों पी? पत्नी, आज हमारी ऑफिस पार्टी थी। थोड़ा ज्यादा पी लिया, लेकिन मैं नशे में नहीं हूं। चिंता मत करो। नशे में नहीं हो तो ठीक है। मैं भी अभी आया हूँ। नए ग्रुप डायरेक्टर के साथ खाना खाया। नया ग्रुप डायरेक्टर तय हो गया है। मैंने हाल ही में अस्पताल में बहुत काम किया है। मैंने कुछ नहीं सुना। हमारे परिवार के पुराने दोस्त किनमियन हैं। पुराने दोस्त अच्छे होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। पत्नी, मुझे लगता है कि मैंने हाल ही में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम्हारी बीमारी फिर से बढ़ गई है। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। अस्पताल में इतने ऑपरेशन हैं। मेरे पास तुम्हारी देखभाल करने का समय नहीं है और आगे मैं और भी व्यस्त हो सकता हूं, क्योंकि मैं डिप्टी डायरेक्टर के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। लेक, मैंने सुना है कि डिप्टी डीन की पोस्ट भी फिक्स हो गई है। डॉक्टर झाओ हैं। डॉक्टर झाओ आपके पति है क्या? तुम तो बाहर वालों का साथ दे रहे हो। रात के इतने बजे सोने की बजाय तीसी मौसी के साथ कमरे में क्या कर मैं रहे हो? तीसी मौसी के साथ विदेशी भाषा सीख रहा हूं।